ਲੱਖ ਲਾਂਤਾ ਨੀਤੀਸ਼ ਤੇਰੇ, ਲੱਖ ਲਾਂਤਾ ਨੀਤੀਸ਼ ਤੇਰੇ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਲੱਖ ਲਾਂਤਾ ਨੀਤੀਸ਼ ਤੇਰੇ, ਲੱਖ ਲਾਂਤਾ ਨੀਤੀश तेरे, मर जाना चाहिए तेनू, इस्तीफा देना चाहिए तेनू। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कहते हैं ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। बानी एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर एक ऐसा बयान दे दिया, जिस बयान ने न केवल उस विधानसभा के मर्यादाओं को ताड़ ताड़ किया, बल्कि देश भर की महिलाओं के भावनाओं को, उनके विचारधाराओं को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया। ये देश की महिलाएं कह रही, ये मैं नहीं कह रहा। अब दूसरी बात यह है कि ऐसा बयान दे देना एक ऐसे पूजनीय स्थान से जहां की बातों को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो सदियां हैं, वो उन चीज़ों को सुनती है, उनका अनुसरण करती है, उन मार्गों पर चलने का प्रयास करती है। इस मुद्दे पर सिर्फ पूरे भारतवर्ष में नहीं पुतले जलाए जा रहे हैं आज, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन बातों का विरोध हो रहा है। आज पंजाब में ये उस चिंगारी की आग पंजाब तक भी पहुंची है। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के सचिव मीनू सेठी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हैं। इनके भावनाओं से आपको अवगत करवा दें कि किस प्रकार से पंजाब की महिलाओं को भी इनकी बानी से ठेस पहुंची है। बात करें अगर हम, मैम बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार जी, धन्यवाद। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार जी के बयान को, विधानसभा के अंदर इस प्रकार की बानी का प्रयोग करना आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं समझती थी कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं तो बहुत बढ़िया उनकी सोच रही होगी, तभी वो बार बार बनते रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनको एक पल की रत्ती भर की भी शर्म नहीं आई। जो शब्द उन्होंने ऐसी जगह पर कहे, यहाँ पर हमारे सारे जो देश भर के, राज्य भर के निर्णय लिए जाते हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए जो आपत्तिजनक, जो अमर्यादित उनके जो शब्द थे वो उन्होंने यूज़ किए। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं खुद औरत हूँ, उसकी भी माँ होगी, उसकी भी बहन होगी, उसकी भी बेटी होगी, उसकी भी बहू होगी। उनको शर्म नहीं आई होगी ये बात कहते हुए? वहाँ से जब महिलाएं उठ के बाहर आई, वो रोती हुई आई और वो कहते हैं कि मैंने ठीक कहा। मैं सोचती हूँ कि उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर मैंने बोला। उसको बोलने के लिए शब्दावली अच्छी भी होती है, ज़रूरी नहीं कि हमने इस तरह के शब्दों को प्रयोग में लाना है। हम हर बात कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी से ही सीख लीजिए कि जिस तरह से वो अपने शब्दों को जिस शालीनता से रखते हैं, हर बात को कहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए नीतीश जी। कर क्या रहे हैं आप? आपके बिहार में मैंने ये सोच रही हूँ कि बिहार की औरतें कितना सहन कर रही हैं, वो वहाँ की महिलाएं क्या सोच रही होंगी कि जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाया इस सोच वाला है। शर्म कर लिया। नीतीश कुमार जी या उनकी सहयोगी पार्टियां ये कहती है, नीतीश कुमार जी की पार्टी ये कहती है कि वो अगर थर्ड फ्रंट मेजॉरिटी में आता है, बहुमत में आता है, तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा भी होंगे। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? आपको एक बात कहना चाहती हूँ, INDIA ये एक गठबंधन बना, महागठबंधन। अगर उसमें अभी आज मैंने कल पढ़ रही थी कि डिम्पल यादव ने भी ये कहा है कि मैं नीतीश कुमार की बात का समर्थन देती हूँ। शर्म आनी चाहिए उनको भी। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि मैं उनको समर्थन करता हूँ, शर्म आनी चाहिए उनको भी। राबड़ी देवी जी कहती है कि उन्होंने गलत क्या कहा है। अगर आप औरतें होके ये सोच रखती हैं तो आप उनके साथ साथ आपको भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर आप औरतों की सहायक नहीं है तो आप INDIA को खड़ा करके उसके बाद आप देश में अपनी पार्टी को खड़ा करके अपना प्रधानमंत्री बनाने की सोच रही है। क्या निर्णय लेंगे आप महिलाओं के लिए? मैं देश भर के समाज के लिए तो बाद में बोलूंगी, पहले तो मैं महिला होने के नाते महिलाओं के लिए बोलूंगी कि आप क्या निर्णय लेंगे। आपके पास तो ना वो समझ है, ना वो शक्ल है कि आप कोई निर्णय ले सकें। मैम, किस प्रकार से देखेंगे अगर ये बात, ये चिंगारी बन करके ये आग का रूप ले रही है? पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की ओर से भी कुछ विरोध दर्ज करवाया जाएगा? जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे देश भर में इस बात का विरोध जताया गया है
महिला मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में ये यहाँ पे हर जगह उनका विरोध हुआ है और पूरे पंजाब में भी काफ़ी जिलों में इस बात का विरोध दर्ज करवाया गया है। और एक बात और बताना चाहती हूँ, अभी आपने बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस बात का विरोध हो रहा है। उस पर वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया कि जब अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं नीतीश जी का विरोध कर रही हैं तो हमारे देश की महिलाएं उनका समर्थन कर रही हैं, तो अब आप सोच के देखिए एक बार कि कहाँ पर हमारे भारत का ये जो INDA का जो गठबंधन है, ये जो औरतें हैं, कहाँ पे उनकी सोच जा रही है। मैम, देश भर की महिलाओं को इस समय आप क्या आह्वान करना चाहेंगे, जो इस समय आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप क्या आह्वान करेंगे उनको? मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो महिलाओं को सम्मान करे, जो महिलाओं को इज्जत दे, जो आपके साथ मर्यादित व्यवहार में रहे, उनके साथ जुड़िए, उनके साथ आइए। और मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के सभी बहनों के साथ, मैं आदमियों को तो बाद में कहना चाहूँगी कि अगर वो भी बहनों की, महिलाओं की इज्जत करते हैं तो सभी मिल के आओ, एक बार नीतीश कुमार के और उनके जो सारे उनको समर्थन दे रहे हैं उनके विरोध में सभी इकट्ठे हो जाएं। और आह्वान है मेरा कि एक बार जब हमारी जो ये एक कहते होते हैं ना कि भी जब हम चिंगारी चलती है तो पूरा देश भर जल उठता है, लेकिन इसी में मैं महिलाओं को ही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बात कही है ये एक इज्जत को दागदार करने वाली बात होती है। तो सभी इकट्ठे होके उनके विरोध में खड़े हो और उनको इस्तीफे के लिए पूरी की तरह पूरी हम इकट्ठे होके उनको इस्तीफा देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। इसके लिए सभी साथ में आगे आए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, ये पंजाबी में कहना चाहती हूँ कि लख लानता नीतीश तेरे, लख लानता नीतीश तेरे, मर जाना चाहिए तैनू, इस्तीफा देना चाहिए तैनू। एक चीज और, एक बात और अगर देखकर चले मैम कि किस प्रकार से आप इन चीजों को लेकर के चलेंगे। एक मिनट, कोई बात नहीं, जा लेंगे, कोई बात नहीं, जा लेंगे। आ लेंगे उन्होंने, एक मिनट, जाना तुझे। एक चीज और मान के चलेंगे मैम, महिला सशक्तिकरण की भावनाओं को कितना ठेस पहुंचाती है इस प्रकार के पद से दिए गए बयान? बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है, क्योंकि जिस समाज में हम बात करते हैं, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हम कहते कि भारत आज़ाद हो गया, महिलाएं जो है आगे बढ़ गई, महिलाएं आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं आदमियों से भी, पुरुषों से भी बहुत आगे हैं। लेकिन उसके बाद भी जहाँ पे हमारी एक जो संकुचित सोच है, ये वो दर्शाती है कि हम आज भी महिला के लिए यही सोच रखते हैं कि वो इससे आगे शायद बढ़ नहीं पाए। और ये एक मैं और बात कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसे लगता है हम कहते हैं कि हम बहुत पढ़ लिख गए, लेकिन ये उनकी जो एक शिक्षा के प्रति मैं बताना चाहूँगी कि शायद वो पढ़े नहीं हैं, उनके माता पिता ने उनको पढ़ाया नहीं होगा। क्योंकि अगर पढ़ाया होता, मैं कहती हूँ ये बात उन्होंने किसी और तरीके से भी कह सकते थे। बहुत सारे तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर बात करने के लिए एक यही तरीका है। उसके लिए शब्द अच्छे होने चाहिए, मर्यादित होने चाहिए, और ये उनकी अनपढ़ता दिखाती है। और मेरा निवेदन है कि बहनें और महिलाएं खूब पढ़ें और आगे आएं। और भाइयों से भी निवेदन है कि वो अपनी बहनों के साथ, पत्नियों के साथ, माँओं के साथ, बेटियों के साथ, बहुओं के साथ खड़े हों, ताकि इनका विरोध हम अच्छे से कर सकें और हमारे साथ रहें। धन्यवाद। तो ये थे पंजाब भारतीय जनता पार्टी के सचिव मीनू सेठी जी, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत बयान से, अपनी भावनाओं से ये बताने का प्रयास किया कि नीतीश कुमार के बयान ने इनकी भावनाओं को ही ना केवल बल्कि पूरे राष्ट्र के महिलाओं को कितना ठेस पहुंचाया। इन्होंने अपने सख्त चेतावनी में ये भी कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए नीतीश कुमार को। और पंजाबी में इन्होंने ये कहा कि लख लानता नीतीश कुमार, जिन्हें कि लाखों, अगर आप उनकी निंदा करें लाखों शब्दों से भी तो कम है। ये प्रतिक्रिया आ रही है निकलकर महिलाओं के अंतर आत्मा से। सो इस पर पूरे राष्ट्र को विचार करने की जरूरत है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार जुड़े रहें आप हमारे साथ। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट।